देखो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 64 का 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, इंग्लिश से पढ़ना, हिंदी से मत पढ़ना। ठीक है, फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है और देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब हमको ये वाला भी निकालना है, उतना पढ़ना ही नहीं है कि क्या बोला क्या। जहाँ देख लोगे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला जानती हो, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला ये होता है डी बराबर, ठीक है, और बोलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब ये वाला फार्मूला, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, ऐसे ही देखो, इसीलिए बोलते हैं कि बिना इंग्लिश नहीं भी जानते हो तो खाली ऐसे ही तुम पकड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट बना देना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर निकाल देना है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है। तो ये हम लोग पता चला डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। सी बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक, देखो सी बराबर 2 दिया हुआ है, बी बराबर -5 दिया हुआ है और ए बराबर +3 दिया हुआ है। मतलब कुछ नहीं है तो इसको +3 क्या है, हम सिर्फ डायरेक्ट 3 बोल सकते हैं। ठीक है, +3 भी बोल देते हैं, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम +3 उतना क्यों बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे +3 सिर्फ हम 3 बोलेंगे तो समझ जाना अपने आप कि प्लस में है। ठीक, और इसमें माइनस तो हम लगा ही देंगे कि -5 है। ठीक, और ये 2 का मतलब +2। ठीक है, समझ जाना अपने आप से। ठीक, तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला, डी बराबर। ठीक, तो बी बराबर देखो क्या है, बी बराबर -5 है, बी बराबर -5 है, तो देखो बी बराबर देखो -5 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है ना, बी के जगह -5 कर दिए। ठीक, माइनस तो माइनस कर दिए, 4 का 4 कर दिए, ए बराबर 3 कर दिए और सी बराबर 2 कर दिए, ए बराबर 3 कर दिए, सी बराबर 2 कर दिए। ठीक, इसको गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 3 4 जा 12, 12 हो गया, 12 दूनी 24, 24 लिख दिए और इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम बताए थे ना, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। समझ में आ गया। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे है। ठीक, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, और इसका 24 हो गया, इसमें से इसमें घटा देंगे तो 1 निकल जाएगा, तो डी बराबर क्या निकल गया, 1। मतलब क्या है, 0 से बड़ा है, ये डी 0 से बड़ा है। इसका मतलब होता है जिधर मुंह खुला रहेगा मतलब वो बड़ा है और ये छोटा है। जैसे कि बोलेंगे कौन, इसमें बोलेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये बड़ा है तो मुंह ऐसे कर देंगे। ठीक, 1 0, कौन बड़ा है तो ये बड़ा है। ठीक, देखो और 7 और 10, कौन बड़ा है तो ये बड़ा है। ठीक, 7 7, कौन बड़ा है तो बराबर है दोनों, तो बराबर। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह अगर मान लो डी बराबर क्या दिए 7, तो डी का मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब मान लो ये दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो मुंह इधर खोल दिए। ठीक है, तो डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, बराबर का मतलब। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि करते हैं ना कि अगर मान लो ये 1 kg आलू है, ये 1 kg आलू है, बोलेंगे कौन उठाओगे, तो तुम अपने से बोलेंगे हाँ कोई भी दे दो, हमको 1 किलो हमको सिर्फ आलू चाहिए, चाहे हमको ये दे दो चाहे ये दे दो। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे है। ठीक है, ये लिखो या 7 के जगह तुम डी लिख दो, डी लिख दें, ऐसे लिख दिए, तो मतलब 0 से बड़ा है डी। ठीक, क्यों 0 से बड़ा है, क्योंकि डी बराबर 7 है। ठीक है, तो 7 कितना है, 0 से बड़ा ही ना हुआ। ठीक है, तो उसी तरह डी बराबर 1 है तो 0 से बड़ा 1 हुआ ना, तो 0 से बड़ा 1 हुआ तो डी से भी तो बड़ा ही होगा, तो डी भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसका मान 1 है,
इसका मान 1 है, तो ये इसका मान अगर 1 हो गया तो 0 से बड़ा हो गया तो 1 हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अर्थात वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखना, अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का अस्तित्व है, लिख देना। उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन दूसरा में क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये फार्मूला जानते हैं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फार्मूला जानते हैं। अब देखो a बराबर ये होता है, b बराबर ये होता है, c बराबर ये होता है, हम जानते हैं, ठीक। अब देखो इसमें हम बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक। पहले हम यहाँ लिख लें, यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि फिर बार बार ऊपर में यहाँ बार बार ऐसे ऊपर नीचे करने में दिक्कत ना हो, ठीक। तो देखो a बराबर ये है, तो सबसे पहले देखो क्या माइनस b है, तो माइनस b क्या है, ये हो गया। तो माइनस तो बाहर में ही, उसके साथ -5 है, तो -5 कर दिए, ठीक। प्लस है माइनस है, कर दिए, रूट कर दिए, ठीक। अंदर में क्या है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर का मतलब ये b है, b का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4 गुना a है, a का मान 3 है, 3 लिख दिए, c का मान 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, और क्या है, बटे भी लिख दो, 2 गुना a बराबर कितना 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, माइनस और ब्रैकेट बंद -1, ठीक है, तो बराबर होगा 1, क्योंकि ये देखो इसका मतलब गुना होता है। तो हम क्या बताए थे, एक बार बताए थे ना कि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह देखो इसका मतलब चिन्ह, तो ये हो गया, तो -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। -3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट में -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, -2 गुना ब्रैकेट -3 क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो गुना मतलब क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख देना, या फिर सिर्फ 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। -5 -2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे भी कर सकती हो, ठीक। तो उसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दो यहाँ, ठीक। 5 लिख दिए, प्लस माइनस, ठीक। इसका मान निकालो, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर बताए थे, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 2, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, प्लस में आता है, ठीक। यहाँ तुम प्लस 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 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते चलेगा। तो -25 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, ठीक, -3 4 12, 12 12 दूनी 24, तो 24 लिख दिया, बटे 6 हो गया, बराबर। अब देखो 5 प्लस माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1, रूट बटे 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो √1 का 1 होता है, √2 का √2 ही होता है, √3 का 3 ही होता है, ठीक है। लेकिन √4 का क्या होगा, √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। √16 का क्या हो जाएगा, √16 का तो तुम्हारा हो जाएगा √16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर देखो 9, ठीक है, तो √9 का हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, तो √16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, देखो उल्टा हो रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5, 6 का स्क्वायर 36, तो √36 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, तो 49 रूट का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, उल्टा हो जाता है, ठीक है, इस कप का उल्टा हो जाता है, ठीक। तो इसी तरह
1 का स्क्वायर, 1 का रूट क्या जगह 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 1/6, तो ये क्या हो गया, x का मान हो गया। ठीक है, यहाँ x बराबर लिख सकती हो। ठीक, तो अब क्या करेंगे, बताए थे एक x बराबर क्या कर लेंगे, 5 प्लस 1/6 कर लेंगे, और एक x बराबर क्या कर लेंगे, 5 माइनस 1/6 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 6/6 हो जाएगा x बराबर, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ 1/1 कुछ नहीं होता है, तो x बराबर 1 कर लिख देना। ठीक है, यहाँ पे देखो x बराबर कितना जाएगा, 4/6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे 2 से, 2 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो इतना ही हम लोग को करना था, ये एक पेज का पूरा बन गया, देख लो। ठीक।